हेलो गाइस, वेलकम बैक। आप सभी का एक बार फिर से मेरे यूट्यूब चैनल माय सक्सेस गुरु में स्वागत व अभिनंदन। मैं लोकेश चौहान, हिस्ट्री लेक्चरर, माध्यमिक शिक्षा विभाग राजस्थान, एक बार फिर एक नया वीडियो लेकर आया हूं। आज आपको कक्षा 12वीं इतिहास की पुस्तक के तीसरे चैप्टर बंधुत्व, जाति तथा वर्ग, आरंभिक समाज के महत्वपूर्ण 20 वन लाइनर क्विज के तीसरे पार्ट के बारे में जानकारी देने जा रहा हूं। इससे पूर्व मैंने 2 पार्ट यूट्यूब पर अपलोड किए हैं। इस 5 मिनट की वीडियो में बताए गए क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। उन्हें आप ध्यान से सुने व अपनी नोटबुक में लिखें। इस वीडियो को आप अपने मित्रों को भी शेयर करें। अब हम टॉप 21 लाइनर क्विज स्टार्ट करते हैं। प्रश्न: मनुस्मृति के अनुसार चांडालों के क्या कर्तव्य हैं? मनुस्मृति के अनुसार चांडालों के कर्तव्य: पहला, गांव के बाहर रहना। दूसरा, मरे हुए लोगों के वस्त्र पहनना। अगला प्रश्न: इतिहास का क्या अर्थ होता है? इतिहास का अर्थ है ऐसा ही था। अगला प्रश्न: 2 राजवंशों के नाम बताइए जिनके राजा ब्राह्मण थे। शुंग और कण्व वंश के राजा ब्राह्मण थे। अगला प्रश्न: प्राचीन भारत में अधिकांश राजवंश किस वंश प्रणाली का अनुसरण करते थे? प्राचीन भारत में अधिकांश राजवंश पितृवंशिकता प्रणाली का अनुसरण करते थे। अगला प्रश्न: सूत कौन होते थे? महाभारत की मूल कथा के रचयिता भाट सारथी सूत कहलाते थे। अगला प्रश्न: 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख किस वैदिक ग्रंथ में मिलता है? 4 वर्णों की उत्पत्ति का उल्लेख ऋग्वेद के पुरुष सूक्त में मिलता है। अगला प्रश्न: सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियां किस गोत्र की थी? सातवाहन राजाओं से विवाह करने वाली रानियां गौतम तथा वशिष्ठ गोत्र की थी। अगला प्रश्न: सातवाहन कुल के किस शासक ने शक राजा रुद्रदामन के परिवार से विवाह संबंध स्थापित किए थे? गौतमी पुत्र श्री सातकर्णी ने शक राजा रुद्रदामन के परिवार से विवाह संबंध स्थापित किए थे। अगला प्रश्न: किस क्षेत्र में दानशील व्यक्ति का सम्मान किया जाता था तथा कृपण व्यक्ति को घृणा का पात्र समझा जाता था? प्राचीन तमिलकम क्षेत्र में दानशील व्यक्ति का सम्मान किया जाता था तथा कृपण व्यक्ति को घृणा का पात्र समझा जाता था। अगला प्रश्न: उन 2 चीनी यात्रियों के नाम बताइए जिन्होंने लिखा है कि चांडालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। चीनी यात्री फायान व हेनसांग के अनुसार चांडालों को नगर से बाहर रहना पड़ता था। अगला प्रश्न: मनुस्मृति के अनुसार समाज का कौन सा वर्ग पैतृक संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकता था? मनुस्मृति के अनुसार स्त्रियां अपने पिता की संपत्ति में हिस्सेदारी की मांग नहीं कर सकती थी। अगला प्रश्न: मनुस्मृति से आप क्या समझते हैं? मनुस्मृति प्राचीन भारत का सबसे प्रसिद्ध विधि ग्रंथ है। यह धर्मसूत्रों एवं धर्मशास्त्रों में सबसे महत्वपूर्ण है। अगला प्रश्न: मनुस्मृति के अनुसार पुरुष संपत्ति अर्जन किस प्रकार से कर सकते हैं? मनुस्मृति के अनुसार पुरुष विरासत के रूप में, खरीद करके और विजय प्राप्त करके संपत्ति अर्जन कर सकते हैं। अगला प्रश्न: ब्राह्मणों द्वारा स्थापित देवी व्यवस्था में वर्ण कौन कौन से थे? ब्राह्मण द्वारा स्थापित देवी व्यवस्था में वर्ण ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र थे। अगला प्रश्न: वर्ण व्यवस्था में सबसे उच्च दर्जा एवं सबसे निम्न दर्जा किसे प्राप्त था? वर्ण व्यवस्था में सबसे उच्च दर्जा ब्राह्मणों को तथा सबसे निम्न दर्जा शूद्रों को प्राप्त था। अगला प्रश्न: महाकाव्य काल में चांडाल किसे कहा जाता था? महाकाव्य काल में शवों की अंत्येष्टि तथा मृत पशुओं को छूने वालों को चांडाल कहा जाता था। अगला प्रश्न: स्त्री धन किसे कहते हैं? विवाह के समय स्त्री को मिले उपहारों पर स्त्री का स्वामित्व माना जाता था, जिसे स्त्री धन कहा जाता था। अगला प्रश्न: वर्ग शब्द से आपका क्या अभिप्राय है? वर्ग एक विशिष्ट सामाजिक श्रेणी होता है। अगला प्रश्न: धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र के बारे में आप क्या जानते हैं? ब्राह्मणों ने समाज के लिए जो विस्तृत आचार संहिता तैयार की वे धर्मसूत्र एवं धर्मशास्त्र कहलाते हैं। अगला प्रश्न: गोत्रों का प्रचलन किस प्रकार हुआ? प्रत्येक गोत्र एक वैदिक ऋषि के नाम पर होता था। उस गोत्र के सदस्य ऋषि के वंशज माने जाते थे।
इस वीडियो में हमने 12वीं इतिहास के तीसरे अध्याय के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के बारे में जानकारी प्राप्त की। ये क्विज 12वीं कक्षा के अलावा अन्य सभी प्रकार के कंपटीशन एग्जाम में भी अक्सर पूछे जाते हैं। आप उन्हें एकाग्रचित्त होकर के सुने, नोट करें व याद रखें। ये प्रश्न बोर्ड परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। इन प्रश्नों के अलावा कोई भी दूसरा प्रश्न कभी नहीं पूछा जाएगा। इससे पूर्व भी मैंने कई वीडियो YouTube पर अपलोड किए हैं जो आपके ज्ञान में बढ़ोतरी करेंगे। इनका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो आप अपने मित्रों को शेयर करें व लाइक करें। इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले प्रैक्टिस ऐप में हम फिर मिलेंगे। मेरा ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, साधुवाद, आभार। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू वेरी मच।